श्री सद्गुरुदेवाय नमः। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जो है, और इस साधनात्मक पूरा है। साधना, भजन और शरीर की संरचना के बारे में पूरी तरीके से उन्होंने बताया किसी प्रकार से शरीर जो है, शरीर का क्या है, संरचना क्या है, इंद्रियां किस, शरीर किस चीज़ से बना हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से उन्होंने व्याख्या की है बहुत अच्छे ढंग से। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे स्थूल शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राण के धर्म, प्राण के क्या धर्म होते हैं। तो प्राण के धर्म यही होते हैं, जितने भी इंद्रियां हैं, शरीर है, इन सबको संचालित करने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है ना। बिना प्राण कह लीजिए, चाहे ऑक्सीजन कह लीजिए, कोशिकाएं तभी जीवित रहेंगी जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी। कोई भी एक्टिविटी क्रिया तभी हो पाएगी जब हम ऑक्सीजन मिलेगी और उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो वही इसमें से कुछ लिखा हुआ कि जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं इंद्रियों के द्वारा, भूख लगना, प्यास लगना, देखना, सुनना, चलना फिरना, जो कुछ भी है सब प्राणों के ही धर्म के द्वारा प्राणों के द्वारा ही संचालित होता है। इसके बाद अहंकार के बारे में बताया गया कि अहंकार क्या होता है। तो अहंकार क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, ठीक है, उनमें अगर मैंपन का भाव रहे कि मैं कर रहा हूँ, तो इसको अहंकार कहते हैं। ठीक, एकदम सटीक सी व्याख्या कि मैंपन है किसी भी चीज में है तो उसको अहंकार कहा जाएगा। और अगर मैंपन नहीं रहेगा तो क्या होगा, दृष्टापन रहेगा, है ना। मैंपन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, दृष्टा भाव रहेगा। दृष्टा भाव आत्मा का स्वरूप है, अब मैंपन जो है अहंकार का स्वरूप है। तो अगर हम दृष्टा भाव में रहेंगे तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, इंद्रियां अपने कर्म में ही गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अपने गुण में ही व्रत रहे हैं। इंद्रियां अपने कर्म में व्रत रही हैं, जो इंद्रियों का कर्म है वो उसमें व्रत रहा। अगर दृष्टा भाव से देखेंगे तो ये देखेंगे, और अगर कर्तापन होगा, अहंकार होगा, तो मैं कर रहा हूँ। तो ये अंतर होता है दृष्टा भाव में, आत्मा भाव में। दृष्टा भाव मतलब आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है, दृष्टा भाव। तो अगर हम दृष्टा भाव में रहेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा, और अहंकार रहेगा तो दृष्टा भाव नहीं रहेगा। यही चीजें बताई गई इसमें कि सुख दुख, ये प्रतिकूल अनुकूल, ये सब किसके धर्म है, अहंकार के धर्म। सुख दुख लगना, अच्छा बुरा लगना, ये सब अहंकार को लगता है ना। और जो नित्यानंद स्वरूप आत्मा है, जो दृष्टा भाव है, उसमें मैं क्योंकि अहंकार रहता नहीं, इसलिए न सुख से अलग रहता है, दुख से अलग रहता है, हानि से अलग रहता है, लाभ से, हर चीज से अलग रहता है। जो दृष्टा भाव में रहता है वो सब चीजों से अलग रहता है, और जो अहंकार भाव में रहता है वो सुखी होता है, दुखी होता है, सब चीजें होता रहता है ना। तो इस प्रकार से कल पूरी व्याख्या हुई। आज जो व्याख्या है प्रेम की आत्मार्थता, प्रेम की यथार्थता भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रेम क्या है और उसकी क्या यथार्थता है उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, ठीक है, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही होता है। विषय जो होते हैं ना, विषय प्रिय नहीं होते। प्रिय कौन, विषय का अनुभव कौन करता है, मुख्य चीज ये, विषय का अनुभव कौन करता है, हमारी आत्मा। भाई हर चीज का अनुभव आत्मा ही करती है, क्योंकि दृष्टा भाव ही सब चीज को देखने वाला है। इंद्रियों के जो हम खाते पीते, सुनते, बोलते, दौड़ते, घूमते, सब कुछ, उसका अनुभव जो है आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। उस चेतनता के द्वारा किया जाता है। जब वो चेतन सत्ता हमारे अंदर, तभी तो अनुभव हो रहा है। अगर वो चेतन सत्ता अगर हमारे अंदर से निकल जाए तो क्या किसी चीज का अनुभव कर सकता है, क्या मट्टी है फिर तो शरीर। तो वो आत्मा ही जो है हमको सब चीजों को अनुभव करती है। लेकिन विषय जो है प्रेम नहीं है, विषय प्रेम नहीं है, वही चीज बता रहे हैं इसमें। विषय स्वतः प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है ना, विषय का स्वभाव तो है नहीं, क्योंकि उस चीज को अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा अनुभव कर रही है। तो जो सही प्रेम है, वास्तविक प्रेम है,
वो हमारे आत्मा का स्वभाव है। और जो आत्मा से प्रेम करता है वास्तविकता में, वही वास्तव में प्रेम करता है। और जो संसार से प्रेम करता है, इंद्रियों से प्रेम करता है, विषयों से प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं कहलाता, वो सुख और दुख और अहंकार में जाता है। तो जो यही इसमें बता रहे हैं कि जो आत्मा है वही स्वतः प्रियतम स्वरूप, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा प्रेम सब्जेक्ट कौन सा है? हमारी आत्मा। हम स्वयं से प्रेम करें, स्वयं से, अपने आप से, अपने में ही खुश रहें, अपने में ही आनंदित रहें। तो जो ऐसा करेगा वो हमेशा हमेशा हर परिस्थितियों में जो है शांत रहेगा, सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। और जो विषयों के आसक्त होकर के प्रेम करेगा, तो विषय तो कोई प्रेम है नहीं। विषय का प्रेम तो निश्चित संकुचित दायरे में है, थोड़े से दायरे में है, एकदम से, है ना, थोड़े से दायरे में, क्षणिक में है। तो जो स्वयं से प्रेम करता है वही अपने आप को, जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, स्वयं से प्रेम करता है, वही प्रेम कर सकता है। विषयों में केवल आपाधापी होती है, बस हो गया, प्रेम नहीं होता है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष इतिहास है और अनुमान प्रमाण या जागृत या मौजूद है। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, विषय आनंद स्वरूप नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें आत्मा जो है, आत्मा में दुख नहीं होता है, आनंद ही आनंद होता है, ठीक है ना। न दुख होता है न सुख होता है, दोनों चीजें नहीं होती हैं, उसमें आनंद होता है। दुख और सुख से, दोनों से अलग। और वो अवस्था कब हमको हमारे अंदर आती है? 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत, एक स्वप्न और एक सुषुप्ति। 3 अवस्थाएं होती है। जागृत मतलब अभी हम देख रहे हैं, जो जगे हुए हैं, ठीक है ना। स्वप्न मतलब जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न आते हैं, तो दूसरी अवस्था कहलाती है। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति, जहां पर मन की गति विलीन हो जाती है, मन की चाल जो है रुक जाती है। उस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। वो ध्यानावस्था में आती है। जब हम दृष्टा भाव में होते हैं तब आती है वो। दृष्टा भाव में जब रहते हैं तो वो सुषुप्ति अवस्था आती है। और सुषुप्ति ही अवस्था को ही आत्मा को स्वरूप कहा जाता है। सही आनंद, सही प्रेम जो है उसी अवस्था में हमारे अंदर उतरता है, सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में मन का अभाव हो जाता है। तो मन का अभाव जाता है तो विषयों का भी हो जाता है, क्योंकि मन ही जो है विषयों की तरफ हमको ले जाता है। तो मन खत्म हो जाता है तो विषय भी हमारे अंदर से शांत हो जाते हैं, विषयों की शक्तियां शांत हो जाती हैं। तो वहां पर जो है हमें सही आनंद की और आत्मा के आनंद की जो है अनुभूति होती है। ऐसा जो है श्रुति स्मृतियां जो हमारे प्रमाण हैं ऐसा बताते हैं, और ऐसा वास्तविकता भी होती है। होती कि नहीं होती? जब हम अपने आप में खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, तो सबसे आनंदित रहते हैं। किसी चीज की कोई अवस्था नहीं। क्या अभी किसी को किसी चीज की आवश्यकता है? क्या अभी किसी को आवश्यकता है? क्या अभी हम शांत हैं तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज। लेकिन जैसे ही हम विचार मन में चलने लगेगा, जैसे ही मन भागने लगता है इधर उधर, ये इच्छा करने लगेगा, वैसे ही अशांति की तरफ जाने लगेगा। और जैसे ही अशांति की तरफ गया तो हो गया, खत्म। जो आत्मा का प्रेम है, आत्मा का आनंद है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम शांत और आत्मा के आनंद में बैठे हुए होते हैं, उस समय हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती। लगता है हम परिपूर्ण हैं, आनंद स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। तो इस तरीके से जो है ये आत्मा के बारे में जो है पूरी तरीके से आज व्याख्या। क्योंकि आत्मा प्रेम क्या है? आत्म स्वरूप होता है। प्रेम ही यथार्थ है। लेकिन प्रेम किस में होना चाहिए? अपने आत्मा के आनंद में होना चाहिए। क्योंकि विषय जो है प्रेम का स्वरूप नहीं है। विषय तो केवल दुख और सुख का स्वरूप होते हैं, क्षणिक सुख और बहुत बड़ा दुख, इसका स्वरूप पूरी के पूरी होता है। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहीं तक होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।